पूछती है, नमोस्तु महाराजा जी। उपसर्ग आने पर अतुल बलधारी तीर्थंकर किस प्रकार से सहन करते हैं? वो तो अंतरंग की उनका एक ऐसी विशुद्धि भाव रहता है, वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम होता है, तत्व दृष्टि होती है, तो उनकी शारीरिक पीड़ा बनी रह जाती है और वो अपनी तत्व दृष्टि को कर लेते हैं। उसका कोई उदाहरण, इतने उदाहरण दिया जा सकता है कि जब आप कोई कष्ट में हो, कोई डाकू आतंकवादी आपको बंदूक लगा दे और आपको 1 घंटे खड़े होने की शक्ति नहीं थी, फिर भी आप कई घंटे तक खड़े रह जाएंगे भय के कारण। एक जीना चढ़ने की शक्ति नहीं है और पीछे से किसी ने कह दिया भाग, आतंकवादी आ गया, तो पूरी मंजिलों के जीना कब पार कर गए उसको पता भी, ये शक्ति कहां से आ गई। तो आ जाती है उनमें शक्ति। एक वो शायरी है ना तुम्हारे यहाँ, कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा नहीं जाता, आज तो इस जहां से उठ गया, ये ताकत कहां से आ गई। खुशांसी जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी। जब सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या तब उन विमानों में रहने वाले सूर्य देव व चंद्र देव को मानसिक कष्ट या तकलीफ होती है क्या? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्रह काफी नीचे से निकलता है, उनके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी पर रहने वालों को फर्क है, जैसे बादल हो जाते हैं तो अपने यहाँ प्रकाश आना बंद हो गया, लेकिन सूर्य के अंदर कोई भी फर्क नहीं, वो तो एयर कंडीशन स्थान है। कैलाश जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। रावण का अपराध था कि उसने सती सीता का हरण किया, कंस का भी अपराध था कि उसने देवकी को सताया था, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण एवं कीचक का भी अपराध था कि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था। तो जिज्ञासा यह है कि शिशुपाल का क्या अपराध था? उसने किसी कन्या का अपहरण नहीं किया था, किसी की पत्नी पर कुदृष्टि नहीं डाली थी, वह तो रिश्ता तय हो जाने के बाद सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बारात लेकर आया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यमलोक क्यों पहुंचा दिया? वह नारी का शोषण था, क्योंकि वह रुक्मिणी के विरुद्ध कार्य कर रहा था, अपनी हट से कार्य कर रहा था। रुक्मिणी उसमें सहमत नहीं थी और रुक्मिणी के विरुद्ध कार्य करना एक भाई के लिए ठीक नहीं था। और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के एक नारी के जीवन को बचाने का प्रयास किया, इसलिए वह कृष्ण के लिए उसके प्रति बड़ा बड़ा कहा। कृष्ण ने यही कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप रुक्मिणी की सहमति देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी वह जो कुछ भी होता रहा। और फिर आप लोग गृहस्थ हो, जिसमें गुस्सा आ जाए उसी को निपटा देते हो। अब गृहस्थी के जंजाल हैं तो गृहस्थी में कभी कभी अन्याय भी हो जाता है, कभी कभी क्रोध इतना आ जाता है कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्कर उठा दिया। भली बाद में पश्चाताप किया, लेकिन क्रोध तो आ जाता है।
तो ये संसार में चलता रहता है। आशी जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपशम सम्यक्त और प्रथमोपशम सम्यक्त में क्या अंतर होता है? उपशम और प्रथमोपशम में कोई अंतर नहीं है। मिथ्यात्व के बाद जो सम्यक दर्शन होता है